नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND24 का खास कार्यक्रम शक्ति की आराधना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है जो देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की महिमा और शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान हम देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए व्रत और उनकी आराधना करते हैं। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है जो स्कंद माता को समर्पित है। आज के दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जानेंगे स्कंद माता की महिमा क्या है, मां की आराधना कैसे करें। इसके लिए तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष मत संस्थान के पंडित विनोद गौतम जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में। पंडित जी, शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, सभी भक्त जो है माता की भक्ति में लीन है। ऐसे में आज जो है वो 5वां दिन है और माता स्कंद माता की जो है आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि माता का स्वरूप कैसा होता है, माता की महिमा क्या है आज के दिन? देखिए, माता जी एक दयालु स्वरूप में है, एक पूर्ण माँ के रूप में है, ममतामयी माँ के रूप में है। और चूंकि ये जो देवगण हैं, स्कंद इनकी माता का इन्होंने रूप लिया है, इसलिए इनका नाम स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। इनका जो प्रादुर्भाव है वो लोक कल्याण के लिए हुआ है और ममतामयी माँ सभी प्रकार से कृपा बरसाने वाली हैं, सभी प्रकार से वैभव, यश, लक्ष्मी इत्यादि को प्रदान करने वाली हैं। ये माता जी का रूप बहुत ही दयालु है, थोड़ी सी ही पूजा पाठ और आराधना से प्रसन्न हो जाता है। स्कंद देव हैं, भगवान कार्तिकेय हैं स्कंद जी, उनकी माता होने के कारण इनका जो नाम है उनका नाम स्कंद माता हुआ। और ये पार्वती जी का ही स्वरूप है जो कि शिवगणों में गणेश जी और स्कंद जी। स्कंद खास तौर पर देखा जाए तो मयूर पर सवार रहते हैं और इनमें अद्भुत क्षमता होती है। इन्होंने रण में अनेक प्रकार के राक्षसों का वध किया है। स्कंद माता का जो ममतामयी प्रेम भाव और निश्चल जो एक प्रेम है वो सभी के लिए जो है तो सत्यता की ओर प्रेरित करता है। धार्मिक स्थितियों में ये मानता है कि सर्वप्रथम माता स्कंद माता ने जो देवताओं को वरदान दिया था, जिसके फलस्वरूप ही सभी देवताओं गणों को धन, अन्न और जो हव्य की प्राप्ति हुई थी, उनको जो भोजन और क्षुधा से संबंधित जो भूख से जो देवता व्याकुल होते थे, उनको स्कंद माता ने ही पालन पोषण किया था। ये स्कंद देव की जो हमारे स्कंद देव हैं भगवान गणेश जी के भाई, उनकी माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। बिल्कुल, तो कार्तिकेय की माता होने के कारण जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, उनकी माता होने की वजह से जो है स्कंद माता इनका नाम पड़ा। बेहद ही निर्मल माता का स्वरूप होता है पंडित जी, और नवरात्रि के 9 दिन जो है बेहद ही पावन माने जाते हैं। हालांकि मुहूर्त की अगर बात की जाए तो नवरात्रि के 9 दिन ही बहुत शुभ माने जाते हैं, किसी भी मुहूर्त में पूजा अर्चना की जा सकती है। लेकिन फिर भी अगर आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो क्या शुभ मुहूर्त हो सकता है आज के दिन? देखिए, स्कंद माता जी की पूजा के लिए सर्वप्रथम हमको प्रातः काल में ही हमको एक संकल्प लेना चाहिए माता स्कंद की पूजा करने के लिए। और सर्वप्रथम हमको रंगोली इत्यादि निर्मित करके स्वच्छ वातावरण में हमको स्वच्छ पवित्र होकर के स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके उनकी पूजा अर्चना करने के लिए पूर्वाभिमुख होकर के बैठना चाहिए। पूर्व की ओर किए गए हमारे जितने भी कार्य होते हैं वो सफल होते हैं। हमको किसी भी प्रकार का नियम, धर्म या जप इत्यादि हमको पूर्व की ओर मुँह करके ही करना चाहिए। स्कंद माता जी की पूजा करने के लिए किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो मुहूर्तों के मुहूर्तकार हैं भगवान स्कंद, वो स्वयं विराजमान होते हैं रिद्धि सिद्धि और गणपति के साथ में। तो माता जी उनके साथ में विराजमान होती हैं जब माता जी का आगमन होता है। और हमारे घर आंगन में आज हमारी ये 5वीं शक्ति का जो है तो प्रादुर्भाव हुआ है। 5वीं शक्ति हमारे घर आंगन में प्रवेश कर गई हैं। हमने 4 शक्तियों की सिद्धि शक्ति प्राप्त कर ली है। ये 5वीं शक्ति प्राप्त करने के लिए हमको सर्वप्रथम देखा जाए तो ब्रह्म मुहूर्त में ही इनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके हमको पूर्वाभिमुख होकर के माता रानी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आप व्रत हैं तो उनके लिए विशेष प्रकार के पकवानों को ही बना करके उनका भोग लगाना चाहिए। खोटसोपचार, पंचोपचार, दसोपचार जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो उसके अनुसार इनका पूजन करना चाहिए। इनके पूजन करने से सभी कृपा की जो माता जी की सभी प्रकार की कृपाएं प्राप्त होती हैं, साथ ही सभी प्रकार के मनोरथ भी पूर्ण होते हैं।
बिल्कुल पंडित जी, तो जो है माता की अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पूजा जो है वो माता की कीजिए, और जो पंडित जी ने नियम बताए हैं उसके तहत अगर आप पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जब बात की जाती है पंडित जी माता की पूजा अर्चना की, तो कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिन जो है वो माता खुल के जो है आशीर्वाद देती है, भक्तों पे अपनी कृपा बरसाती है। और नवरात्रि के 9 दिन अगर कोई भक्त श्रद्धा भाव से और नियम से जो है माता की पूजा अर्चना कर ले तो निश्चित तौर पर उसे मनोवांछित फल या जो भी कृपा है, माता की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि अगर माता की पूजा अर्चना करनी है तो आज के दिन किस तरीके से पूजा विधि क्या रहेगी माता की, और विस्तार से अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहले तो हम पवित्र होकर के और पूर्वाभिमुख होकर के और माता जी की चौकी के सामने जो भी उनका आपने रूप धारण कर लिया हो, आपने अगर पीत रूप धारण किया है माता जी ने, तो निश्चित तौर पर उस रूप का आपको स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने के पश्चात अगर आप कोई जप का संकल्प लिया है तो आपको जप करना चाहिए, क्योंकि जप में भी माता जी के अनेक प्रकार के मंत्र वर्णित हैं जिससे स्कंद माता जी प्रसन्न हो जाती हैं। और साथ ही उनको उनके प्रकार से गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पण करें, नैवेद्य, धूप, दीप इत्यादि से उनको जो है तो उनको अर्पण करें। साथ ही अनेक प्रकार के जो आपने पकवान बनाए हैं, क्योंकि माता जी को सभी प्रकार के पकवान लोकप्रिय विशेष तौर पर प्रिय हैं, तो माता जी को सभी प्रकार की रसोई से बने हुए, चूंकि वो माँ का स्वरूप हैं और गोद में अपने बालक स्वरूपी स्कंद को लिए हुए हैं, तो ममतामयी भी हैं। तो ऐसे में उनको दूध, रस से पदार्थ, सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व, जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो सभी उनको जो है तो प्रिय हैं। और माता जी के लिए विशेष तौर पर इनको लाल या पीली चुनरी का विशेष तौर पर वर्णन किया गया है। इनके स्वरूप को देखते हुए, चूंकि इनका जो स्वरूप है वो अभय मुद्रा में होता है और हमेशा वरदानी मुद्रा में होता है, और ये ममतामयी होने के कारण सिंह में समार माता जी का जो अद्भुत एक विशाल स्वरूप है वो देवताओं के लिए भी गुणगान करने के लिए, साथ ही इन्होंने जो असुरों के वध में जो इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, अपनी ममतामयी जो है तो अपनी आवाज़ से, अपने ममतामयी, करुणामयी और अपने जितनी भी शक्तियां हैं उन शक्तियों से देवताओं का आहार पोषण किया है। अर्थात उनको जब हव्य नहीं मिल रहा था, जिस समय पर देवता क्षीण हो रहे थे और सभी देवता कमजोर हो रहे थे, क्योंकि उनको हव्य नहीं मिल रहा था। जो भी लोग हव्य कर रहे थे, जैसे हम हवन करते हैं, तो हवन सीधे जो है तो असुरों को जा रहा था या दूसरी ओर चला जा रहा था। तो ऐसे में माता जी ने जब ये रूप रखा तो उनमें सभी देवताओं को हव्य प्राप्त हुआ। उन्होंने सभी देवताओं का पालन पोषण किया एक पुत्र के रूप में, खास तौर पर कार्तिकेय जी, स्कंद जी का जो उन्होंने पालन पोषण किया, तो उससे उनकी ममता और करुणा विशेष तौर पर पूजनीय हो गई। और इन माता जी का जो स्वरूप है वो शिव जी के विशेष कृपा से, विशेष शक्तियों से भरा हुआ है। ऐसे में उनका गुणगान करना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए, उनके निमित्त पाठ करना चाहिए, उनके निमित्त जाप करना चाहिए, हवन करना चाहिए। साथ ही रात्रि में भी हमको जागरण करके और उनका गुणगान गाना चाहिए। निश्चित तौर पर तो ये थी पूजा विधि जो पंडित जी ने दर्शकों को बताई है कि इस विधि से अगर आप पूजा करते हैं स्कंद माता की, निश्चित तौर पर आपको आशीर्वाद माता का प्राप्त होता है और माता काफी प्रसन्न होती है। पंडित जी, जब हम पूजा विधि की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जब भक्त पूजा करते हैं माता की, तो नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग माता के स्वरूपों की पूजा की जाती है। जब अब आज हम स्कंद माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो क्या आज के दिन किस कलर के वस्त्र जो है आज भक्तों को पहनने चाहिए जिससे माता प्रसन्न होती है? विशेष तौर पर माता जी को प्रसन्न करने के लिए हमको जो अर्पण वस्तुएं हैं वो लाल पदार्थ, लाल रंग की जो तो वस्त्र हैं, पीले रंग के वस्त्र हैं, वो हमको एक जो सौभाग्यदायिनी वस्त्र हैं वो हमको पहनना चाहिए, क्योंकि माता जी सर्व सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। तो सौभाग्य में ही वस्त्र प्रदान, क्योंकि ये हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। जब हम 9 दिन पूजा पाठ करते हैं तो ये हमारा आधा मार्ग हमारा व्यतीत हो जाता है। जो लोग व्रती होते हैं तो ये 5वें दिन में जब प्रवेश करते हैं, उनके 5वें चक्र की जो है तो शुरुआत हो जाती है और 5वां चक्र उनका खुलता है, सिद्ध होता है। तो ऐसे में माता जी के लिए अपने आप पीले और लाल वस्त्र धारण करके आप पूजा करें, पूर्वाभिमुख होकर के। लाल आपका आसन भी हो, साथ ही आपका जो माला हो वो भी आप चाहें तो रक्तवर्ण अर्थात जो है तो जो लाल चंदन का माला है वो विशेष तौर पर आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही वैसे सभी माताओं के लिए रुद्राक्ष की माला विशेष तौर पर
प्रयोग की जा सकती है। लेकिन अगर स्कंद माता जी की बात की जाए तो उनके लिए लाल रक्त वर्ण की जो चंदन की माला है वो उनको धारण करना चाहिए। साथ ही उसी माला से हमको जाप करना चाहिए और वस्त्र भी हमको लाल रंग के ही पहनने चाहिए। इनके खाद्य पदार्थ, भोग इत्यादि भी इनके लिए हलवा, पूरी इत्यादि से संबंधित जो अनेक प्रकार के पौष्टिक व्यंजन हैं वो इनको अर्पण करना चाहिए। निश्चित तौर पर तो ये थी कि आप किस कलर का कपड़े पहन के जो है माता की पूजा कर सकते हैं। तो लाल कलर के कपड़े जो है आप पहन सकते हैं माता की पूजा करते समय। माता को लाल रंग अति प्रिय है। जब हम बात करते हैं पूजा विधि की तो कहीं ना कहीं भोग भी इसमें सम्मिलित होता है। पंडित जी, क्या ऐसा विशेष भोग है जो स्कंद माता को आज के दिन लगाया जाता है? जी, विशेष प्रकार से इनके लिए जो भोग है वो एक हलवा, पूरी इत्यादि से संबंधित जो कि छोटे बच्चों के लिए भोग होता है और ख़ास में दूध से बनी हुई खीर इनके लिए विशेष तौर पर अर्पण करना चाहिए। साथ ही जो पौष्टिक पुष्टिवर्धन वाले जो भी वस्तुएं हैं जो व्यक्तियों को पुष्ट करती हैं, जो कि भोज्य पदार्थ हैं जैसे कि मखाना है, काजू है, किशमिश है, दाख, छुहारे इत्यादि जो पौष्टिक वस्तुएं हैं उनको जो है तो भोग में अर्पण कराना चाहिए। माता जी को 56 भोग अर्पण अगर नहीं कर सकें तो श्रद्धा और भक्ति के साथ जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो जो है तो माता जी को आप अर्पण करें। अपने श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ जो भी आप माता जी को आप अर्पण करेंगे, माता जी निश्चित तौर पर भक्ति भावना के साथ में वशीभूत होकर के और उस पदार्थ को ग्रहण करेंगी और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति कराएंगी। बिल्कुल, यानी कि श्रद्धा से चढ़ाया हुआ जो भी आप भोग अर्पित करेंगे माता को, निश्चित तौर पर माता उसे ग्रहण करती हैं। पंडित जी, देखा जाए तो जब माता की पूजा करते हैं तो फूल भी अर्पित किए जाते हैं माता को। स्कंद माता के लिए क्या कोई विशेष फूल है जो अर्पित किया जाता है? जी, विशेष तौर पर स्कंद माता जी के लिए कनेर के फूल अर्पण करना चाहिए। लाल फूल भी उनको अर्पण करना चाहिए। लाल और पीला रंग विशेष तौर पर उनके लिए सुप्रद माना गया है, तो ऐसे में हमको पीले फूलों का उपयोग करना चाहिए। कनेर के फूल इनके विशेष रूप से इनको प्रिय हैं, तो कनेर के फूल से पूजा अर्चना इत्यादि करना चाहिए। साथ ही पीत पट्ट भी उनको धारण कराना चाहिए और उनका जो पराम्बा का जो वाहन है सिंह, उनको भी विशेष तौर पर पूजा करना चाहिए, क्योंकि बिना सारथी के माता जी आपके घर आंगन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। और माता जी जब आपके घर आंगन में प्रवेश करी हैं तो अपने वाहन सिंह के साथ में सवार होकर के वो आई हैं, तो ऐसे में उनके जो गण हैं सिंह, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। खास तौर पर सिंह को सभी प्रकार से पंचोपचार, गंधोपचार पूजन करके और कामधेनु के रूप में उनका जो है तो पूरी तरह से आपको पूजन उपचार करना चाहिए। और अगर देखा जाए तो अनेक प्रकार से जो गजरा होता है, तो गजरे का विशेष तौर पर इस दिन उपयोग किया जाता है, जो कि फूलों से बना हुआ गुच्छा होता है। तो माता जी को गजरा अर्पण करना चाहिए और साथ में 16 श्रृंगार जितने भी होते हैं, क्योंकि माता जी एकमात्र रूप में होती हैं, तो ऐसे में उनको पूरे 16 श्रृंगार का जो तो वर्णन किया गया है कि उनको पूरा 16 श्रृंगार में चूंकि वो प्रकट हुई हैं। खास तौर पर इनके लिए विशेष तौर पर पताका अर्पण करना चाहिए पंचमी के दिन। 5वें दिन चूंकि हमारी जो सिद्धि शक्ति होती है, जैसे जो जवारा होते हैं, ये जो घट स्थापना करते हैं जो लोग, तो उनकी जो सिद्धि शक्ति है जवारा, वो 5वें दिन दर्शन देती है, अर्थात दृश्य हो जाती है। 5वें दिन जवारा के दर्शन हो जाते हैं। तो 5वें दिन हम चूंकि जवारा के दर्शन कर रहे हैं, हमारी सिद्धि शक्ति 5वें दिन तक पहुंच चुकी है। ऐसा हमको ध्यान में रखते हुए आगे की सिद्धि शक्ति के लिए माता स्कंद माता को उसी प्रकार से हमको पूजन अर्चना करना चाहिए जैसे कि सभी माताओं की हम पूजा अर्चना करते हैं। इसमें कोई विशेष अन्य कोई शक्ति समाहित नहीं है। ये सारी शक्तियाँ जितनी भी हैं, 9 शक्तियाँ, ये सब एक दुर्गा, महादुर्गा का ही रूप हैं, जो कि पराम्बा की शक्ति से संचालित होती हैं। ऐसे में हमसे जितना बन सके, जो भी बन सके, हम उतना ही हमको करना चाहिए। विशेष तौर पर हमको ऐसे समय पर जब हमको जवारा के दर्शन हो रहे हैं, जो हमारी शक्ति और उपासना के प्रतीक हैं, जो साक्षी हैं कि हम आज 5वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं, और वो जवारे के रूप में माँ जब स्कंद माता दर्शन देती हैं, जिसमें अनेक गण जो है तो छुपे हुए होते हैं, अनेक शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर विराजमान, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है उन सभी शक्तियों को, अपने उन सभी रूपों को, जो माता जी के 108 रूप हैं, जो 108 नाम हैं, उनका भी तो उच्चारण करना चाहिए और उनकी पूजा में लीन होकर के और रात्रि में भी जागरण करना चाहिए।
बिल्कुल, तो माता की पूजा करने के लिए और उन्हें विशेष फूल जो है लाल या पीला फूल आप अर्पित कर सकते हैं। पंडित जी ने जिस प्रकार से बताया, तो शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। आज 5वां दिन है, स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। पंडित जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हम उनसे लगातार चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से जो है माता की पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है। पंडित जी, आपने पूजा विधि और विशेष फूल और तमाम जानकारियां पहुंचाई है भक्तों तक, लेकिन अब एक विशेष मंत्र जाप जो आज के दिन करना चाहिए, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि माता की भक्ति करने के लिए कोई ना कोई विशेष मंत्र का जाप जो है नवरात्रि के 9 दिनों में किया जाता है। स्कंद माता का आज दिन है, कौन सा मंत्र जाप आज के दिन करना चाहिए? जी देखिए, माताओं के तो बहुत मंत्र वर्णित हैं और हर उसमें देखा जाए, हमारी इतनी बड़ी पुराण है स्कंद पुराण, उसमें बहुत सारे माता जी की जो महिमा है वो गाई गई है। और देखा जाए तो माता जी के लिए सर्वविदित जो लौकिक मंत्र है, ओम या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये सर्वसाधारण मंत्र है। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः, क्योंकि ये पार्वती जी के ही स्वरूपों में आती हैं, अतः इनको ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के नाम से भी त्रिगुणात्मक शक्ति में चूंकि ये शामिल होती हैं, अतः काली रूपेण ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम क्लीं ओम क्लीं ओम क्लीं स्कंद माताई नमः, ओम क्लीं स्कंद माताई नमः, ये इत्यादि ये वैदिक, तांत्रिक और लौकिक मंत्रों का उच्चारण करें। अन्यथा आप सब साधारण मंत्र ओम कात्यायी नमः का जाप करें। आप अगर उनके नाम का स्मरण ही करें या उनके दर्शन ही कर लें, या आपने जो आपके मन में आपने उन माताओं की छवि बनाई हुई है, जो माता स्कंद माता की आपके मन में छवि बस गई है, उस छवि का ही ध्यान करें और आप उनके नाम का लगातार उच्चारण ही करते रहें। किसी भी भाषा में आप उच्चारण करें, कोई मंत्र भी जाप नहीं करें, और श्रद्धा पूर्वक उनकी छवि को ही निहारने से कई प्रकार के मंत्रों की शक्ति आप में आ जाती है और अपने आप ही आपके मन में जो सिद्धि शक्ति है वो मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। ऐसे में आपकी जो सिद्धि चक्र है वो आपका सिद्ध हो जाता है और देखा जाए तो ब्रह्मांड चक्र भी इससे खुल जाते हैं। तो माता जी की जो आराधना है वो बहुत भक्ति, भावना, श्रद्धा और निर्मलता से करनी चाहिए। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि स्वच्छ और निर्मल मन से अगर आप माता के जो है मंत्र है उनका जाप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और कहीं ना कहीं आप बेहद लाभान्वित होंगे। पंडित जी, मेरा अगला सवाल है दुर्गा सप्तशती को लेकर, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन कुछ भक्त जो होते हैं वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। ऐसे में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का क्या महत्व होता है नवरात्रि के 9 दिनों में? देखिए, दुर्गा सप्तशती में हमारे सभी प्रकार के अर्गला, कवच, कीलक इत्यादि जो हमारी भक्ति की शक्ति है वो हमको उससे प्राप्त होती है। जब हम किसी प्रकार से कोई पाठ करते हैं तो पाठ में देखा जाए तो उन हमारी 9 देवियों का जो प्रादुर्भाव हुआ है उसमें वर्णन रहता है। कौन सी देवी ने किस प्रकार से हमारे जो तो देवताओं की रक्षा की है, इस अखिल भूमंडल ब्रह्मांड की रक्षा की है। ब्रह्मांड में जितनी समाई हुई शक्तियां हैं सभी की अलग अलग गाथाएं उसमें रहती हैं। देखा जाए तो शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज, महिषासुर इत्यादि की बहुत सारी कथाएं दुर्गा सप्तशती के पाठ में होती हैं। उनका जो तो पाठ करने से ई लोके सुखं भूत्वा चांते सतपुरयो, सभी जो तो विष्णु पद को प्राप्त होते हैं, माता जी के लोक को प्राप्त करते हैं। इसलिए पाठ करने से विशेष तौर पर हमारी जो भक्ति है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। और पाठ चूंकि ये 13 अध्याय का पाठ होता है और हमको प्रतिदिन पाठ करने होते हैं। कई लोग जो व्रत रहते हैं वो रुक रुक करके कभी 3 पाठ, 4 पाठ, फिर 2 पाठ, 4 पाठ, इस प्रकार से वो करके 13 पाठ पूरे करते हैं। इस बार तो चूंकि आपको 10 दिवसीय नवरात्रि में किसी प्रकार से पाठ में पूर्ण रूप से आसानी है तो आप रुक रुक करके भी पाठ करें, आपको जल्दबाजी नहीं है। लेकिन पाठ करने के लिए विशेष तौर पर जो चूंकि महिमा गाई गई है माता जी की, सभी प्रकार से माता जी के सभी रूपों का वर्णन किया गया है, तो ऐसे में बहुत ही जो पाठ है ध्यान चित्त लगा करके करना चाहिए, ताकि आपके जो पाठ कर रहे हैं
तो निश्चित तौर पर आपके जो मन में ध्यान आ रहा है वो पूरी एक कहानी है, वो एक बस जानी चाहिए। माता जी का प्रताप, ऐश्वर्य, उनका छवि और उनकी किसी भी प्रकार की जो शक्ति है वो सभी पाठ में समाहित होती है। जब उन शक्तियों का, उनकी छवि का, उनके स्वरूप का, उनकी शक्ति का जब हम पाठ के द्वारा वर्णन करते हैं तो हमारे अंदर वो सभी प्रकार की शक्तियां, पाठ और जो ममतामयी, करुणामयी इत्यादि जो माताएं हैं, जो सभी प्रकार से ज्ञान देने वाली हैं, सभी प्रकार से आपके रण को जिताने वाली हैं, सभी प्रकार से भय को समाप्त करने वाली है, दारिद्रता को समाप्त करने वाली हैं, तो इनको जो है तो हमको स्मरण करना चाहिए। पाठ करने से सभी प्रकार के भय, दारिद्र, दुख, दारुण इत्यादि प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के उसके काल भय इत्यादि जो है तो नहीं रहता है, क्योंकि माँ सिद्धदात्री से लेकर के काल रात्रि तक ये माताएं उसमें वर्णित रहती हैं। पाठ का एक विशेष महत्व होता है। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो माता जी की महिमा में गाया गया है। देवी पुराण के अनुसार जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उनकी अनेक प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और निश्चित तौर पर इस लोक में भी वो सुख भोगते हैं और अंत में माता जी की कृपा पाठ करके और वो स्वर्ग लोक को जाते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर पंडित जी, अगर स्वच्छ निर्मल भाव से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कई लोगों के मन में संशय होता है, क्योंकि माता की भक्ति करते हैं तो नियम, स्वच्छता का बेहद ध्यान रखना होता है। दुर्गा सप्तशती का अगर हम पाठ कर रहे हैं तो हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर हम किसी भी पूजा, आराधना या शक्ति की उपासना करते हैं तो हमको सबसे पहले वातावरण वहाँ पर स्वच्छ होना चाहिए और ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ पर ध्यान, योग, क्रिया इत्यादि की जा सकें। तो ऐसा निर्मल वातावरण होना चाहिए। खास तौर पर वातावरण तो होना ही चाहिए, आपका मन भी पवित्र होना चाहिए, आपका मन का जो वातावरण है वो भी निर्मल होना चाहिए। तो मन पवित्र है तो आसपास भी हमको पवित्रता रखनी है, विशेष सावधानी रखनी है। माताओं के सभी प्रकार से ध्यान करने में पवित्रता रखनी है, उनकी वस्तुओं में पवित्रता रखनी है। जो भी आप फूल, पुष्प, यथा चंदन, फल इत्यादि चढ़ा रहे हैं वो धो करके चढ़ाएं और उनमें पवित्रता रखें। गंगा जल, नर्मदा जल इत्यादि जो भी हमारे जल हैं, पवित्र जल हैं, वो अपने सम्मुख रखें। विशेष तौर पर प्रतिदिन उनका जो है तो छिड़काव करें। जहाँ पर आपका आराधना स्थल है, जो आपका शक्ति स्थल है, जहाँ पर आप पूजा पाठ या जाप कर रहे हैं या हवन कर रहे हैं, वहाँ पर विशेष तौर पर गौमूत्र, गोबर इत्यादि से जो है तो उसको लीपना चाहिए, अन्यथा आप गंगा जल का छिड़काव करें। साथ ही पवित्रता के रूप में हमको प्रतिदिन पाठ करने के पहले, जाप करने के पहले, उनकी पूजा आराधना करने के पहले, हवन करने के पहले हमको गंगा जल पान जरूर करना चाहिए। नर्मदा जल इत्यादि पवित्र नदियों का भी पान कर लेने से हमारे अंदर पवित्रता आ जाती है। ऐसे पवित्रमय वातावरण में हम जब ध्यान करते हैं और शक्ति की उपासना करते हैं तो हमारे ध्यान की जो शक्ति है वो 1000 गुना बढ़ जाती है और हमारे पुण्य के जो प्रभाव हैं वो 1000 गुना प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। निश्चित तौर पर वे इन नियमों को अपनाएंगे और दुर्गा सप्तशती का जो है नवरात्रि में पाठ करेंगे। पंडित जी, मेरा सवाल अब उन भक्तों के लिए है जो नवरात्रि में व्रत रखते हैं। नवरात्रि में 9 दिन के लगातार व्रत किए जाते हैं, आज 5वां दिन है और कई लोग नवरात्रि के पहले दिन व्रत रखते हैं और आखिरी के दिन व्रत रखते हैं। लेकिन जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? व्रत रखने के दौरान किन किन नियमों का पालन उन्हें करना चाहिए? देखा जाए तो ये 5वें दिन माता जी क्षुधा की देवी हैं। देखा जाए तो इन्होंने देवताओं का पूरा भूख, जो देवताओं को जो क्षीण हो रहे थे और उनको हव्य प्राप्त नहीं हो रहा था, तो उनको प्राप्त कराने में माता जी की विशेष तौर पर भूमिका रही है। तो देवता इससे बली हुए हैं। तो ऐसे में जब हम माता जी की पूजा करते हैं और व्रतधारी हैं और हमने व्रत का संकल्प लिया हुआ है, 9 दिन का अखंड व्रत का संकल्प लिया हुआ है, चाहे हम फलाहारी व्रत हों या एक टाइम की उपासना व्रत हम जो है तो व्रत कर रहे हों, तो हम चूंकि व्रत करते हैं तो व्रत मस्ति महत्पुण्यम स्वर्गे मर्ते च दुर्लभम, ये हमारे लिए पुण्यमयी जो है तो प्रभाव देता है। व्रत करने से हमारी शारीरिक शक्तियों में बहुत ही वृद्धि होती है। लेकिन ये चूंकि हमारा आज 5वां दिन है, 5वें दिन भक्ति की शक्ति की परीक्षा होती है। चूंकि आप 4 दिन व्रत कर चुके हैं तो 4 दिन तो आपको अच्छा लगा, 4 दिन आपने सहन कर लिया, भूख, क्षुधा, प्यास इत्यादि आपने से व्याकुल होकर के आपने 4 दिन तक तो रह लिया। लेकिन ये 5वें दिन, ये बीच के दिन होते हैं, ये बीच में एक परीक्षा की घड़ी होती है। इसमें आपका मन जो है तो और कर्म ये डिगमगा सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार
से हमारे मन में कोई भी प्रकार की क्षुधा लोलुपता नहीं आए। जैसे हम फलाहारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर माता की कृपा से आप फलाहार ही करें, माता जी को फलाहार का भोजन कराएं। अगर आप फलाहार नहीं कर रहे हैं, आप एक टाइम भोजन लेकर के व्रत कर रहे हैं, तो आप जो है तो एक टाइम भोजन लें। निश्चित तौर पर समय से जो है तो भोग लगाएं और भोग में तुलसी दल का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि कोई भी नैवेद्य भोग इत्यादि है वो बिना तुलसी दल के सिद्ध नहीं होता है। उसको देवता, किसी भी प्रकार की कुल देवियाँ या देवियाँ या अन्य आपकी जो आराध्य देवियाँ हैं, इष्ट देवियाँ हैं, वो ग्रहण नहीं करती हैं। इसलिए तुलसी दल का हमको प्रयोग जरूर करना चाहिए। और अपने भोग प्रसाद इत्यादि में सबसे पहला जो ग्रास है इत्यादि हमको हवन में जरूर अर्पित करना चाहिए। हमको प्रतिदिन जो व्रतधारी हैं उनको हवन करने से, चूंकि जो आपने व्रत का संकल्प लिया है तो हवन अवश्य करना चाहिए। पाठ आप करें या ना करें, लेकिन व्रतधारियों को थोड़ा सा हवन करना चाहिए। अगर हम हवन नहीं कर सकते हैं तो हम अपनी जो थाली है पूजा की, जो कि जिसमें हमने अपना प्रसाद रखा हुआ है, जिसमें हम प्रसाद अर्पण कर रहे हैं, जो व्रत हमको लिया है हमने, वह प्रसाद हमको रखना चाहिए। और अर्पण करने के बाद उसमें तुलसी के साथ में अगर हम हवन नहीं कर पाते हैं तो हमको अर्घा जरूर लगाना चाहिए। अर्घा का मतलब होता है कि जल हाथ में लेकर के उस थाली को ये चारों तरफ हमको घुमाना चाहिए, जिससे देवता लोग और देवियां जो भी हैं, आपकी कुल देवियां हैं, उपस्थित देवता हैं, अवाहित देवता हैं, प्रतिष्ठित देवता हैं, प्राण प्रतिष्ठित देवता हैं, वो जो आसपास गणों के रूप में माता जी के सेवक के रूप में देवता लोग विराजमान हैं, तो उनको भी भोग लग जाता है और रिद्धि सिद्धि आपकी कायम होती है। अन्नपूर्णा का भंडार आपके घर में भरा रहता है। तो ऐसे में हमको उस थाली में अर्घ जरूर लगाना चाहिए। हवन इत्यादि के पश्चात हमको सभी को विधिवत जो हो तो प्रेम पूर्वक प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा 5वें दिन का जो व्रत है और ये जो तपस्या है, हमारा जो तप है, वो हमारा पूर्ण होता है और हम आगे की ओर अग्रसर हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा पंडित जी। जो है नियम ध्यान से अगर आप माता की पूजा अर्चना करते हैं तो कृपा जो है माता बरसाती है आज के दिन। पंडित जी, आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने जाना स्कंद माता की महिमा और उनकी आराधना कैसे की जाती है। आप भी इस नवरात्रि में माँ की कृपा पाने के लिए पंडित जी के द्वारा बताए मंत्र और विधियों का पालन कर सकते हैं। IND24 की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।